Hello guys, this is the lecture number 22 of HTML and C++. In this video, we'll see what is DQ and how to use it. Okay, so let's start. So DQ is sequence container with the features of insertion and deletion on the both end. जैसा आप लोग ने क्यू में पढ़ा था कि उसमें आप इंसर्शन और डिलीशन एक एंड से कर सकते हो, मीन्स जिस एंड से इंसर्शन करोगे उस एंड से डिलीशन नहीं होगा, तो वहां पर आपको केवल एक एंड मिलता है इंसर्शन और डिलीशन के लिए। बट DQ में आपको एक अलग फंक्शनैलिटी मिलती है, क्यू जैसा ही है ये, बट इसमें आप बोथ साइड से इंसर्शन और डिलीशन दोनों कर सकते हो। सो इसको हम लोग डबली एंडेड क्यू भी बोलते हैं। सो इसका सिंटेक्स जैसा अभी तक हम लोग ने सारे कंटेनर्स के लिए सिंटेक्स यूज किया है, सेम वैसा ही सिंटेक्स इसका भी होगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि DQ को आप एज अ वेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हो। वेक्टर की तरह मीन्स इसका इम्प्लीमेंटेशन तो डिफरेंट है, बट फंक्शंस ऑलमोस्ट वही है। जैसे आप वेक्टर में जो भी फंक्शंस यूज करते हो वो यूज कर सकते हो। ओके, सो सिंटेक्स इसका है DQ, फिर आपको डेटा टाइप बताना है, आफ्टर दैट वेरिएबल नेम। जैसा अभी तक सारे कंटेनर्स के लिए हम लोग ने सिंटेक्स यूज किया है वैसा ही इसका भी है। सो लेट्स मूव। सो इसमें फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट सिमिलर टू वेक्टर, मैंने पहले भी बताया आपको कि फंक्शन आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू वेक्टर। सो पहला फंक्शन है आपके पास पुश बैक, जिससे आप एंड में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। देन पुश फ्रंट, अगर आपको स्टार्ट में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो पुश फ्रंट फंक्शन का यूज करोगे आप। आफ्टर दैट पॉप बैक, जैसे आप पुश कर रहे हो उसी तरह पॉप। देन पॉप फ्रंट, साइज फंक्शन से आपको साइज पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। सो एट में आप कोई भी इंडेक्स पास कर सकते हो और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। ओके, एज आई टोल्ड यू, इसको हम लोग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर में हम लोग इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करते थे। सो यहाँ पर आपको एक फंक्शन मिलता है जिसमें आप इंडेक्स पास करके उस इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आपको फील्ड लेना है वेक्टर का तो वो भी DQ ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। कैसे? उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को आप इस ऐड फंक्शन के जगह यूज कर सकते हो। सो कैसे यूज करना है उसके लिए मैं आपको एक सैंपल कोड दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल कोड है। ओके, सो यहाँ पर मैंने DQ लिखा तो यहाँ पर आपकी DQ बन गई और मैंने वेरिएबल दिया D। आफ्टर दैट मैंने क्या किया है, 10 पुश बैक किया है, मीन्स 10 एंटर हुआ होगा, मीन्स 10 इंसर्ट हुआ होगा बैक साइड से। उसके बाद मैंने फ्रंट से इंसर्ट किया है, फ्रंट से मीन्स इस साइड से इंसर्ट हुआ होगा 20। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी और ये 1 इंडेक्स पर। और अगर आप D सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में 1 यूज करोगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, 10। ओके, सो ये सिंपल जैसे आप वेक्टर में यूज करते थे वैसा हो गया। ओके, सो DQ में बस इतना ही है। मैं पूरा इंप्लीमेंटेशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि अगर आपने शुरुआत से प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सब कुछ कैसे यूज करना है। हाँ, इसमें दो फंक्शन और होते हैं, उनका भी काफी यूज होता है, एक फ्रंट फंक्शन एंड और एक बैक फंक्शन। ओके, सो ये रह गया था तो इसको भी आप नोट कर लेना। फ्रंट एंड बैक, ये आपको फ्रंट पे पड़ी वैल्यू देगा और ये आपको बैक साइड में पड़ी वैल्यू देगा। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 20 एंड यहाँ पर मुझे मिलेगा 10। सो दिस इज ऑल अबाउट DQ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।